और जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका में बैठाया। चाहे उनके बेरोज़गारी की बात हो, बेरोज़गारी भत्ता की बात हो, पलायन रोकने की बात हो बेरोज़गारों की, उसकी आवाज़ मैंने उठाने का काम किया है। और मुझे आश्चर्य लगता है कि जो वर्तमान एमएलसी हैं, जिनको कि अधिकतम वोट के आधार पर जीत घोषित किया गया, वो जीतने के काबिल नहीं हैं, उनको प्रशासन के द्वारा जिताया गया है। बिल्कुल, तो वो तो एक्सीडेंटल एमएलसी अधिकतम वोट के आधार पर घोषित कर दिए। इतने के बाद उन्होंने कभी भी ना तो शिक्षकों का सुध लिया, ना बेरोजगार स्नातकों का सुध लिया, ना ही कभी उस क्षेत्र में गए। 36 करोड़ रुपया का हिसाब जनता मांग रही है कि 36 करोड़ डॉक्टर एनके यादव जी आपने कहाँ खर्च किया। हम तो 14 जिला में घूम रहे हैं, किसी भी जगह ना तो आपका बोर्ड मिलता है, ना कहीं कोई काम दिखता है। लगता है हमें कि 36 करोड़ रुपया का भी भारी गमन इनके द्वारा किया गया है। उनका फंड बेचा जाता है। किसी भी कॉलेज, स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, सार्वजनिक स्थल पर आप दिखा दीजिए वकालत खाना में कि एनके यादव का कहीं भी कुछ दिया हुआ चीज़ बताए कि यहाँ से कमिटमेंट करके गए कि हमको किसी तरह से वोट दिलवा दीजिए, हम जो है भवन देंगे, लाइब्रेरी देंगे। कहीं इन्होंने दिया है क्या? इनको एमपी एमएलए बनने के लिए जो है अपने फंड का उपयोग नहीं, दुरुपयोग करते। मुझे उम्मीद है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल कोसी स्नातक का चुनाव जरूर जीतेगी। हमारे साथ मोबाइल के फ्रेम में नीतीश यादव जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और कोसी निर्वाचन क्षेत्र से इस बार भी उम्मीदवार हैं और पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार का चुनाव किस तरह का होने जा रहा है और आपकी तैयारी कैसी? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे पास आए हैं। ये जो कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है, पूरे 14 जिला में 2020 के राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के रूप में हम लड़े और जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका में बैठाया और 6 साल अब पुरने चला है। जनता ने जो भूमिका मुझे दी, मैं उनको 100% निभाने का प्रयास किया हूँ। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यतः जो स्नातक बेरोजगार हैं, चाहे उनके बेरोज़गारी की बात हो, बेरोज़गारी भत्ता की बात हो, पलायन रोकने की बात हो बेरोज़गारों की, उसकी आवाज़ मैंने उठाने का काम किया है। शिक्षक की जितनी भी समस्याएं हैं, बिहार सरकार द्वारा जितने भी शिक्षकों को तरह तरह का फरमान जारी कर प्रताड़ित करने का कोशिश किया गया है, कई शिक्षकों को सस्पेंड किया गया, उसके सस्पेंशन को तुड़वाने में, धरना पे बैठने में, आंदोलन करने में मैंने शिक्षकों का साथ निभाया। वित्त रहित शिक्षकों का मांग आज लंबे समय से 25 साल 30 साल से चल रहा है। वो रिटायर हो गए, कई शिक्षक मर भी गए, लेकिन आज तक उनको अनुदान नहीं मिल पाया है। वो अनुदान के लिए भटक रहे हैं। हमारा तो प्रयास था कि सरकार अगर बनती राष्ट्रीय जनता दल की, तो निश्चित तौर पर मैनिफेस्टो में भी शामिल किया गया था कि अनुदान समाप्त करके उनको वेतनमान दिया जाएगा। और हम लोगों का वोटर जितने अधिवक्ता हैं, 14 जिला के जितने विधिक संघ हैं, उसमें हम लगातार दौरा किए। हमको लगा कि इतने विद्वान आदमी आज भी झोपड़ी में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके पीने के लिए ना तो स्वच्छ पानी है, ना ही शौचालय, पेशाब खाना। कहीं भी आप जाके देख लीजिए, किसी भी वकालत खाना में इसका घोर अभाव है। और मुझे आश्चर्य लगता है कि जो वर्तमान एमएलसी हैं, जिनको कि अधिकतम वोट के आधार पर जीत घोषित किया गया, वो जीतने के काबिल नहीं हैं, उनको प्रशासन के द्वारा जिताया गया है। डॉक्टर एनके यादव को? बिल्कुल। उनको 50+1 वोट जो कि निर्धारित होता है एमएलसी चुनाव जीतने के लिए, उनको नहीं आ पाया। तो वो तो एक्सीडेंटल एमएलसी अधिकतम वोट के आधार पर घोषित कर दिए गए और जो निर्धारित किया गया था प्रशासन के द्वारा कि जिनको 50+1 वोट आएगा वही चुनाव जीतेंगे, तो हमारे माननीय जो विधान पार्षद हैं उनको 50+1 वोट नहीं आया था। जीतने के बाद उन्होंने कभी भी ना तो शिक्षकों का सुध लिया, ना बेरोजगार स्नातकों का सुध लिया, ना ही कभी उस क्षेत्र में गए। हम उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जो जनता स्नातक क्षेत्र की है,
6 साल का 2 टर्म इन्होंने पूरा किया। 12 साल में 1 साल में 3 करोड़ रुपया मिलता है। 12 साल में 3 करोड़ के दर से 36 करोड़ रुपया का हिसाब जनता मांग रही है कि 36 करोड़ डॉक्टर एन.के. यादव जी आपने कहाँ खर्च किया। हम तो 14 ज़िला में घूम रहे हैं, किसी भी जगह ना तो आपका बोर्ड मिलता है ना कहीं कोई काम दिखता है। तो लगता है हमें कि 36 करोड़ रुपया का भी भारी गमन इनके द्वारा किया गया है और जनता को विकास से महरूम रखा गया है। एक टर्म उनको जीत, अगर वो स्वयंभू जीते हुए कैंडिडेट हैं तो इस बार जो 6 साल का टर्म रहा 18 करोड़ रुपया इस टर्म का हमको जानने का अधिकार है कि उन्होंने कहाँ कहाँ खर्च किया है। उनका फंड बेचा जाता है और कुछ तथाकथित लोग जो उनसे संबंध रखते हैं, जो लाभान्वित होते हैं, उनका फंड बेचते हैं। वो अपने फंड को बेचते हैं, चाहे चापाकल लगाने के नाम पर हो कि साइकिल स्टैंड लगाने के नाम पर हो कि नाला और सड़क लगाने के काम पर हो। किसी भी कॉलेज, स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, सार्वजनिक स्थल पर आप दिखा दीजिए वकालत खाना में कि एन.के. यादव का कहीं भी कुछ दिया हुआ चीज़ है। हम तो लगातार वकालत विधिक संघ जाते हैं। कई अध्यक्ष सचिव जो है बताए कि यहाँ से कमिटमेंट करके गए कि हमको किसी तरह से वोट दिलवा दीजिए, हम जो है भवन देंगे, लाइब्रेरी देंगे। कहीं इन्होंने दिया है क्या? इस बार पूरी तरह से जनता इनको पूरी तरह से स्नातक की जनता समझ गई है कि इनसे काम नहीं होने वाला है, इनसे क्षेत्र नहीं संभलने वाला है। इसलिए हमें पूरा उम्मीद है कि इस बार जो हम लोग जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर जनता इस बार सही निर्णय लेगी। जनता ने फंड खर्च करने के मामले में ये बात बताई जाती है कि सीमित फंड आता है, इसलिए 14 जिलों को दे पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये जो एक बहानेबाजी होती है, तो जो आपको वोट करेंगे वो तो जानना चाहेंगे ना, समझना चाहेंगे ना कि हम अगर खगड़िया के हैं, पूर्णिया के हैं या फिर लखीसराय के कहीं के भी हैं तो हमारे साथ क्या होने जा रहा है। देखिए, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारा फंड वहीं जाना चाहिए। आम नाला, रोड, सड़क के लिए विधायक जी हैं, MP साहब हैं। अब जो स्नातक इनको वोट देता है, इनका डेवलपमेंट तो स्नातकों के प्रति होना चाहिए। स्नातक को जिलों में जो समस्या आती है, स्नातक भवन होना चाहिए प्रत्येक जिला में। क्या इन्होंने एक भी जिला में एक ईंट जोड़ने का काम किया है? लाइब्रेरी होना चाहिए स्नातकों को पढ़ने के लिए, कहीं लाइब्रेरी बनाया है क्या? चापाकल बांटते हैं पानी पिलाने के लिए, जनता को पानी पिलाते हैं। जो जनता इनको स्नातक लोग मदद करता है, स्नातक के लिए कुछ नहीं करते हैं। इनको MP MLA बनने के लिए जो है अपने फंड का उपयोग नहीं, दुरुपयोग करते हैं। आखिर में एक प्रश्न नितेश जी करना चाहेंगे। अभी बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया है, आपकी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं हुआ, NDA का बहुत परफॉर्मेंस बेहतर हुआ, चाहे जो भी कारण है, उसका असर क्या कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर देखने मिलेगा? हमको तो ऐसा कहीं से बुझाता नहीं। देखिए, दोनों चुनाव का ट्रेंड जो है बिल्कुल अलग अलग रहता है। एक चुनाव को आप प्रभावित कर रहे हैं लोभ लालच से भी, 10,000 रुपया चुनाव के दरमियान तक लोगों को मिलते आए हैं, लोग उससे प्रभावित हो गए। जनता ने मुद्दों को दरकिनार करके सरकार का समर्थन किया है। लेकिन हम लोग के चुनाव में आम जनता तो रहता नहीं है, काफ़ी पढ़े लिखे लोग रहते हैं, शिक्षक हैं, अधिवक्ता हैं, वाइस चांसलर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनको कि इतना समझ होता है कि इन चुनाव से सत्ता प्राप्त तो होता नहीं है, मुख्यमंत्री बनना नहीं होता है। तो कम से कम इंटेलेक्चुअल जो है वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हमारी भलाई, हमारी अच्छाई, हमारे मुद्दों को कौन उठा सकता है। थोड़ा मोड़ा उसमें आगे पीछे जो हो जाए, इन ओवरऑल इस चीज़ को वो लोग समझते हैं कि एक प्रतिनिधि को कितना जिम्मेदार होना चाहिए स्नातकों के लिए, इसको सोचकर वो लोग वोट करते हैं। और इस बार भी उम्मीद है कि निश्चित तौर पर जनता का समर्थन मुझे मिलेगा। और लोगों में एक सहानुभूति भी है कि कई ज़िलों में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को हराया गया है, तो लोग एक मूड भी है कि ये हमारा एक प्रतिनिधि जो है भरपाई हो सके। जो कि 14 जिला के निर्वाचन क्षेत्र में 10 जिला में जो है
हमारे दल के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं, तो 10 जिला के लोग में इस अनुभूति है कि हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव जो है होना चाहिए, और इसके लिए पूरे ताकत से हर स्तर पर लोग लगे हुए हैं, जिसका कि हमको मालूम होता है कि जो समर्थन लोगों का मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है। जीत के मार्जिन से बहुत ज़्यादा हमको समर्थन दिख रहा है लोगों का, और मुझे उम्मीद है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल कोसी स्नातक का चुनाव ज़रूर जीतेगी।